पहले आप इनको ये समझिए, एक डिलक्स कैटेगरी में, एक बजट कैटेगरी में किस किस तरीके के दाने हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। तो देखिए, सात मुखी में जैसे आप लेते ही हैं, अलग अलग प्रकार के जो हैं सात मुखी रुद्राक्ष हो सकते हैं, जैसे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। पहले आप इनको ये समझिए, एक डिलक्स कैटेगरी में, एक बजट कैटेगरी में किस किस तरीके के दाने हो सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आप समझते ही हैं कि जो बड़े साइज का दाना होगा वो महंगा होगा, ये मैं बहुत वीडियो में आपको बता चुका हूं, और जो छोटा दाना होगा वो यूजुअली सस्ता होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस इसमें जरूर हो सकते हैं, लेकिन 99% जो छोटा दाना है वो सस्ता है और जो बड़ा दाना है वो महंगा होगा। तो आपने ये मोटा मोटी देख लिया। अब इसी में देखिए, आप इनको हम हटा देते हैं। साइज मैंने दिखा दिया आपको, एक सर्टेन साइज तक के दिए थे। इसी में जो है आपके बड़े जो है बड़े सात मुखी भी होते हैं। ये आप देखिए, ये जो है सात मुखी के साइज से ये अच्छा साइज है, और ये बड़े सात मुखी है जो आप गले में पहन सकते हैं, कवच की तरह धारण कर सकते हैं, या अपने पूजा के जगह पर, ऑफिस के वर्किंग डेस्क पर ये रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया, आपने देख लिया क्या साइज के हैं। ये किसी के लिए हम बहुत ही कस्टमाइज सात मुखी का कंठा बना रहे हैं, बड़ा करीब 26 mm के ये दाने हैं। इसमें भी देखिए, ये दाने हमने जो है अलग से हटा दिए। कई बारी आपको क्या है, केवल साइज ही नहीं देखना होता। अब मैं वो भी आपको मैं ग्रेडिंग बता रहा हूं कि देखिए, जो कुछ ऐसे दाने हैं ये अच्छे दाने हैं, ठीक दाने इनको कहा जा सकता है। थोड़ा कम बजट है तो लोग बेसिकली यही दाने ले रहे हैं। इनमें जो लाइनें हैं वो भी ठीक ठाक सी खुली है, काफी बड़े साइज का है, लाइनें खुली है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं खुली है। आम आदमी के लिए सारे के सारे जो सातमुखी दाने हैं आप देखेंगे बहुत ही अच्छे हैं। और जब हम बात करते हैं रेयर रुद्राक्ष की, तो दो तीन हम ऐसे ही रैंडमली उठा लेते हैं, 5-6 दाने। तो देखिए, उसकी जो बनावट है, उसका जो मुंह है, उसका जो कटीलापन है, ऊपर से नीचे तक की जो लाइन की स्पष्टता है, ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कंठे में जो है, जो बहुत विशेष प्रकार का गड्ढा है, ये देखिए सारी लाइनें जो है बहुत ही डीप लाइनें हैं। ये देखिए बहुत ही डीप लाइनें हैं, और हाथों में ये चुभ रहे हैं। ये देखिए हाथों में सारे चुभ रहे हैं, ऊपर से नीचे तक की लाइनें जो है, आप पूरी का पूरा नाखून या पेपर, इसमें बड़ी आसानी से मोटा पेपर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बारी ये जैसे 26.5 mm का है और ये कम है, ये करीब 25 mm का है, काफ़ी फ़र्क है वॉल्यूम में भी। ये वाला जो रुद्राक्ष है ज़्यादा बेटर है, छोटा होने के बावजूद। ये लगभग इसके प्राइस का, ये इससे महंगा बिकेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हमेशा आप साइज में ही मत जाइएगा, साइड से भी आप देखिए तो इसकी जो लाइनें हैं और साइड वाले की जो लाइनें हैं उनमें बहुत फ़र्क है। इसी तरीके से कुछ इस तरीके के होते हैं। ये भारी रुद्राक्ष है, लेकिन इनकी लाइनें जो हैं ये मर्ज हो गई हैं, घिस गई हैं। इसको भी हम एक के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। इसमें देखिए सारी लाइनें जो हैं काफ़ी अच्छी स्पष्ट हैं, खिली हुई है। इसमें जो लाइनें हैं मर्ज हो गई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नकली रुद्राक्ष या बेकार रुद्राक्ष नहीं है। मार्केट में तो ये 90% बिकेगा, अच्छा रुद्राक्ष है, ऊर्जा भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेडिंग की, जब हम बात करते हैं कि एक रुद्राक्ष महंगा कैसे हो जाता है, रेयर कैटेगरी का कैसे हो जाता है, तो आप ये देखिए, इसको आप कंपेयर करिए। ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, ये भी ठीक ठाक वेट का है। 7 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आप पाएंगे कि बहुत फर्क है। तो यह फर्क आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास कंपेयर करने के लिए चीज हो। सेकेंडली, कई बार कंठों में हमें क्या करना पड़ता है कि आप ये देखिए इन दोनों दानों में क्या मेन फर्क है। इसकी जो है हाइट जो है वो पिचकी हुई थोड़ी है, इसकी हाइट भी बड़ी जो है राउंडिश है, ये स्पेयर टाइप का है। तो क्योंकि ये ऐसे दाने, कटीले दाने होते रेयर हैं,
तो कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ उसको अच्छी हाइट मिल जाए और इस तरीके से उनका जो कटीलापन है, जो उसकी ऊर्जा है, वो बढ़िया करके बनी रहे। इससे भी अच्छे दाने होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है, क्योंकि सातमुखी का एक एक दाना ही आपको पता है महंगा है। तो ये 33 दानों का कंठा बन रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी शॉर्ट या पोस्ट करके जरूर दिखाऊंगा कि ये फाइनल क्या बना। अभी इसमें 2-4 हमारे जो और रुद्राक्ष के दाने हैं वो भी सॉर्ट हो रहे हैं। तो आपने देखा इस तरीके से ग्रेडिंग करके हम जो छटे हुए दाने हैं वो अलग कर देते हैं कि इसमें भी हमें लगता है कि हमारे हिसाब से इस माला के लायक नहीं है दाने, तो ये हटा दिए जाते हैं। ये जो है ओके कैटेगरी में चले गए, ठीक ठाक सी कैटेगरी में चले गए। और ये वाले जो दाने हैं ये आपके जो है गुड कैटेगरी में या ए कैटेगरी में चले गए। इससे बेटर दाने भी हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपने देखा कि ये ऐसे छटे हुए दानों में भी हमारे को सॉर्टिंग में यदि किसी को बहुत ही अच्छी प्रीमियम माला चाहिए तो इस तरीके के जो दाने हैं, जो ओके अच्छे दाने हैं, उसको हटाकर रेयर दानों को करना पड़ता है। सारा जो है वो माला की ग्रेडिंग की बात है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। आपको काफ़ी अच्छा इसमें समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है दाने, दानों के मुंह, दानों की स्पष्टता आगे पीछे ऊपर नीचे से होती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये मैंने आपको क्वालिटी ग्रेडिंग बता दी कि कैसे सेम ही रुद्राक्ष जो 7 रुद्राक्ष है या इवन 8 मुखी है, 5 मुखी है, 6 मुखी है, उसमें ग्रेडिंग के हिसाब से कैसे फर्क हो जाता है और विशेष जो कंठा माला है उसमें कितने अच्छे जो दाने हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।